हमारे घर वाले भी इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं हमको लेके। बहुत सारी चीजें होंगी जो चेंज होंगी। यूट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा चलाएंगे पढ़ाई के लिए। रट्टा मार के उनका काम चल जाता था और वो अच्छा स्कोर कर भी लेते थे। क्लास 8 के बाद जो क्लास 9 होती है ना, वो केवल हमारे लिए सिलेबस वाइज ही बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बट हमारी बॉडी वाइज, हमारा ये जो माइंड है उसके तरीके से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 8th क्लास तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर वाले भी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं हमको लेके, और हम खुद भी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। तो जब हम पहली बार क्लास 9th की सारी बुक्स लेकर आते हैं ना एनसीईआरटी की, तो पहली बात तो हमें देख के लगता है कि ओ भाई कितना सारा सिलेबस है, ये जो सोशल की है तो 4-4 बुक बन गई है, साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बन गया है। तो पहला झटका तो हमें तभी लग जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस टाइम पर ना बहुत सारे चेंजेस भी हमारे लाइफ के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, आप उन्हें हार्मोनल चेंजेस कह लीजिए, आप उन्हें अपनी फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप, कोई भी चेंज जो होता है वो आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपको हर एक चीज़ में ऐसा लगेगा कि मैं ये क्यों करूँ, मेरे को पढ़ना तो है पर मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ने का, सारा टाइम आलस आता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी। लेकिन क्लास 9th के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, टीचर्स यहाँ पर इसीलिए है ताकि हम आपको गाइड कर सके, और हम आपके कोई टीचर्स नहीं है, हम आपके दीदी भैया हैं, समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको डरना नहीं है, और क्लास 9th के अंदर आपको एक माइंडसेट जो है वो अपना रेडी करना है। और वो माइंडसेट क्या होगा कि मैं और कुछ करूँ ना करूँ, मैं कंसिस्टेंसी से पूरे क्लास 9th में काम करूँगा। ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्लास 9th जो है वो अभी तक की, आपने जितना जब से पढ़ना शुरू किया तब से लेके अब तक की सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास है? बिल्कुल है, लेकिन इसको मैनेज भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेशक आप दिन के अंदर आधा घंटा पढ़ रहे हो, बट आप डेली पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को मिस नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा। तो आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये। ठीक है, कोई 10 घंटे 15 घंटे नहीं, स्टार्टिंग करेंगे हम एक हैबिट डेवलप करने से, और वो हैबिट होगी आपकी कंसिस्टेंसी, कि मैं रोज पढ़ूंगा। और ये वाला पढ़ना स्कूल और ट्यूशन वाला पढ़ना नहीं है, ये वो पढ़ना है कि आपको क्लास के बाद जब आप घर पर आते हो और जो सेल्फ स्टडी करते हो ना, वो पढ़ाई की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 2, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी क्लास 9th में आए हैं और यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा चलाएंगे पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्लास 9th के लिए पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपने टीचर्स, अपना प्लेटफॉर्म बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, और वो आपके लिए ठीक होना चाहिए। आपको देखना है कि आपको किस टीचर का समझ में आता है। चाचा के बेटे को किस टीचर का समझ में आता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपने सीनियर्स से गाइडेंस ले सकता हूँ कि आप बताइए कौन से टीचर्स अच्छे हैं, किन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, कौन मेरा साथ पूरे साल निभाएंगे, जिसमें वेदांतों की टीम जो है वो बेस्ट है। पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको कहाँ से समझ में आता है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपको फिजिक्स किसी एक टीचर की समझ में आती है पर मैथ्स किसी दूसरे टीचर की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर्स को चूज करना है, अपने प्लेटफॉर्म को चूज करना है, और वो अभी करना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बुक्स अब आपको लगेगा कि मैं खरीद लेता हूँ, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स मैं ले लेता हूँ तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक तो अपनी एनसीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी को सही तरीके से कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो एनसीईआरटी पे आपको फुल ऑन फोकस रखना है, प्लस आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, क्लास 9th आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है जो आपने टीचर्स चूज किए हैं उनसे कॉन्सेप्ट्स को समझो, और एक क्वेश्चन बैंक ले लो जो आप प्रैक्टिस कर सको। समझे? जैसे मैथ्स के अंदर आर डी शर्मा होते हैं, तो आप आर डी शर्मा अच्छे से प्रैक्टिस करो। टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपने आर डी शर्मा से क्वेश्चंस लगा लिए, समझ में आई। उसके बाद आती है बारी, बच्चे ना 9th क्लास के अंदर वही तरीके से पढ़ रहे होते हैं जैसे वो 8th में पढ़ते थे। अभी क्लास 5th 6th 7th 8th में बहुत सारे बच्चे जो है वो रट लेते थे, है ना, रट्टा मार के उनका काम चल जाता था और वो अच्छा स्कोर कर भी लेते थे। लेकिन अब आपको कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, ये 100% आपको करना ही है, क्योंकि रट्टा अगर आप मारने की कोशिश करोगे तो बार बार आप फेल हो जाओगे। बार बार आपको आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने कोई एक चीज आज पढ़ी, ठीक है, और फिर आपको 10 दिन बाद वो चीज याद ही नहीं है क्योंकि आपने रट्टा मारा था। बट अगर कोई चीज आपने आज पढ़ी और 10 दिन बाद केवल आपने उसके कॉन्सेप्ट्स उठा लिए जो आपने नोट्स बनाए थे क्लास के दौरान, तो बस
आपका सारा काम क्लियर है, आपने क्वेश्चंस लगाए, आपके क्वेश्चंस लग गए। पर अगर रट्टा मारा होता तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, मैंने ये गलती की है। मैं 9th क्लास में रट्टा ही मारती थी और मेरी जो दोस्त थी ना वो थोड़ा पढ़ती थी पर उसके अच्छे नंबर आ जाते थे। मैं कहती थी यार ये कितना कम पढ़ती है, उसको इतनी जल्दी समझ कैसे आ जाता है। बट वो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझती थी ताकि उसके सारे सवाल निकल जाएं और उसको बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ता था। तो रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। यही चीज आपको आगे 10th में, 11th में, 12th में काम आएगी। और अगर क्लास 9th निकल गई ना बेटा तो 10th तो मक्खन की तरह निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है नोट्स की। बच्चे सोचते हैं कि नोट्स तो ज़रूरी नहीं है, बनाने हैं क्या, कैसे बनाने होते हैं? क्लास के दौरान बनाने होते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्लास जब चल रही है तब रफ नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद फिर घर जाके सेल्फ स्टडी के नाम पे नोट्स बना रहे हैं। ये सब नहीं करना है। जब आपको पढ़ाया जा रहा है तभी आप अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। उसको सजाने धजाने की जरूरत नहीं होती है, केवल सिंपल सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है और जो टीचर्स बताते भी है। तो क्लास में जब पढ़ रहे हो तभी नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड में क्या होता है, मान लीजिए अब एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करना है, आप कहाँ से करोगे? इतने सारे लेक्चर्स आप वापस नहीं देख सकते हो, राइट? तो कोशिश करो कि क्लास के टाइम पर ही नोट्स बनाओ और नोट्स जरूर बनाओ। स्किप नहीं करने हैं नोट्स। किसी और के नोट्स, टॉपर के नोट्स, कोई टीचर ने नोट्स दे दिए, वो नोट्स ले लो, कोई बात नहीं, किसी भी चीज को मना नहीं करते हैं। बट मुझे मेरे नोट्स बनाने हैं जहां से ही मुझे पढ़ाई करनी है, जो मुझे रिवीजन करवाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब बच्चे क्लास 9th के अंदर एक चीज और नहीं करती और वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कि भाई मुझे अगर अच्छा स्कोर करना है तो मुझे इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपको उसमें हेल्प करेगा। टाइम टू टाइम जो स्कूल में आप लोगों के टेस्ट्स होते हैं या ट्यूशंस में टेस्ट्स होते हैं, उन टेस्ट्स को आपको देना है और सीरियसली देना है। प्लस हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में उस टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको साथ के साथ लगाने। बच्चे अक्सर एग्जाम टाइम का वेट करते हैं उसके लिए, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, जो टीचर्स भी आपको, आप सोच रहे हो कि मैं अभी तो आराम से कर लूंगा, आराम से नहीं होगा। फिर लास्ट में फिर टीचर्स आपको जब पूरी कंप्लीट मैराथन्स करवाते हैं, आपको लगता है कि उससे चल जाता है, उससे तभी चलता है बेटा जब सारे साल पढ़ाई की होती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये कुछ हैबिट्स अगर आप अभी से डेवलप कर लोगे तो क्लास 9th आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और वेदांतों की पूरी टीम यहाँ पे आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐसे सिखाती है ना कि आप पता नहीं कोई भी बुक उठा के कोई भी सवाल लगाओगे आप इजीली लगा पाओगे। तो ये था मेरा 9th क्लास वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हम सब आपके साथ हैं और हम आपकी इस जर्नी को बहुत आसान बनाने वाले हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।